मैं हूं कमलेश त्रिपाठी। यूट्यूब चैनल कहां से कहां तक में आप सभी देवी भक्तों को हमारा सत नमन। मैंने पिछले वीडियो में सप्तशती की महत्ता के बारे में आप सभी को बताया। इस वीडियो में हम ये पुनः कह सकते हैं कि निस्संदेह सप्तशती की महत्ता सनातन धर्म के तंत्र में तो सर्वोत्तम है ही, इसके अतिरिक्त सनातन धर्म के अन्य ग्रंथों में भी सप्तशती का महत्वपूर्ण स्थान है। यह ग्रंथ हमें जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने की कला सिखाता है। बस आवश्यकता है तो आत्मचिंतन और मनन की। दोस्तों, सप्तशती में माँ भगवती के 3 गुणों से सुसज्जित 3 रूपों की व्याख्या की गई है और इन 3 रूपों के 3 चरित्र भी बताए गए हैं। ये चरित्र हमारे आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, आज मैं इसी संदर्भ में आपसे कुछ अपने मन की बात शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, प्रथम चरित्र में सबसे पहले समाद नाम का वैश्य और सुरत नाम के राजा की कथा आती है। ये दोनों मोह में ग्रस्त हैं। मोह में ग्रस्त होने का तात्पर्य ये है कि जिनके द्वारा हम तिरस्कृत कर दिए जाएं और फिर मनोदशा से उन्हीं में फंसे रहें, इसी को हम मोह कहते हैं। आज भी हम में से कितने लोग इस मोह की दुर्दशा झेल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से समाद नाम के वैश्य और सुरथ नाम के राजा को महर्षि मेधा जैसे ज्ञान प्रदाता मिल गई और उनको कृतार्थ कर दिया, इसी तरह से हमारे आपके मस्तिष्क में भी महर्षि मेधा का निवास है, जिनका ज्ञान हम आत्मचिंतन के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं और अपने को कायाकल्प कर सकते हैं। दोस्तों, प्रथम चरित्र में दूसरी कथा मधुकैटभ नाम के असुरों की जन्म और वध की आती है। ये मधुकैटभ क्या है? जब हमारा समाज और हमारा शासन तंत्र अपनी जिम्मेदारियों के प्रति विफल हो जाता है या अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वाह नहीं करता है, तो हमारे ही आश्रय में, कहीं और से नहीं, हमारे ही आश्रय में मधुकैटभ जैसे समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी पैदा हो जाते हैं, जो हमें ही मारने के लिए उद्यत होने लगती है। हम और हमारा समाज, हमारा राष्ट्र ऐसी निद्रा में नहीं सोए कि ये मधुकैटभ का जन्म। अतः मधुकैटभ का जन्म रोकने के लिए हमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। यदि हम सही समय पर जागरूक हो जाए तो इन मधुकैटभ को पैदा होने से रोका जा सकता है। अगर ये मधुकैटभ पैदा भी हो जाते हैं दोस्तों, तो इनका वध करने के लिए हमें हर तरह की युक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे विष्णु भगवान ने किया। तभी हम शक्ति के साथ अपनी युक्तियों का प्रयोग करके इनका वध कर सकते हैं। दूसरा माँ भगवती का मध्यम चरित्र सप्तशती में वर्णित है। इस चरित्र से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम जातियों में, संप्रदाय में और धर्म में बटे रहेंगे तो कभी महिषासुर जैसे अधर्मियों से जीत नहीं सकते और हमें बार बार परास्त होकर अपने अधिकारों का हनन करना पड़ेगा। महिषासुर के जीतने के लिए हम सब एक हों और राष्ट्रीय भावना रूपी शक्ति पुंज से
माँ भारती नामक महिषासुरमर्दिनी के नेतृत्व में युद्ध करे तो अवश्य ही इन अधर्मियों का विनाश हो सकता है। महिषासुरमर्दिनी द्वारा महिषासुर के वध की इस कथा से हम ये भी शिक्षा पाते हैं कि अधर्म कितनी भी चालें चले, कितने भी रूप बदले, लेकिन अधर्म धर्म के साथ कुछ समय तक तो टिक सकता है, लेकिन धर्म को परास्त नहीं कर सकता है। आज के वीडियो में हम आप सभी माँ भगवती के भक्तों को इतना ही बताना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम माँ भगवती के विभिन्न अवतारों का उत्तर चरित्र का वर्णन करेंगे और इस चरित्र का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताएंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य दीजिए ताकि हम अपने वीडियो में होने वाली त्रुटियों में सुधार कर सकें। आज सर्दी नवरात्र का नवा और अंतिम दिन है, अतः हमारी यही कामना है कि माँ सिद्धात्री सभी को मनोवांछित फल प्रदान करें। जय माता दी।